दोस्तों, आप सबका हमारे YouTube चैनल पे स्वागत है। आज से हम लोग अपना टॉपिक शुरू कर रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसके क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है ये मैं आपको पूरा बताऊंगा। हर एक टॉपिक धीरे धीरे आपको पढ़ाया जाएगा। तो आज मैं शुरू कर रहा हूँ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, जैसे मैंने कोई इक्वेशन लिखी x² - 3x + 2 = 0, तो डिग्री जो है इक्वेशन की वो 2 होनी चाहिए। उसी इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहा जाता है। और जो मैक्सिमम पावर है वो 2 होनी चाहिए और वो पॉजिटिव इंटीजर होनी चाहिए। कहने का मतलब है पावर निगेटिव में ना हो, कोई इरेशनल नंबर ना हो। जैसे मैं लिखूँगी x³ + 3x - 4 = 0, तो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी? ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। अगर मैं लिखूँ x⁻⁻² + x + 5 = 0, तो ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे निगेटिव पावर आ गई है। तो पावर पॉजिटिव होनी चाहिए और इंटीजर होनी चाहिए और मैक्सिमम पावर 2 होनी चाहिए। उसी इक्वेशन को कहा जाता है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। अब कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म्स होती हैं, कैसे इसके क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, ये मैं आपको बताऊंगा। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जीरोस क्या होते हैं, पहले मैं बताऊंगा। जीरोस जो होते हैं वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के होते हैं, और रूट्स जो होते हैं वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के होते हैं। अब यहाँ पे आप ये कंफ्यूज हो रहे होंगे कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ये है, सिर्फ कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिख दिया जाए जिसकी मैक्सिमम पावर 2 हो, उसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। अगर मैं इसको इक्वेट कर दूं 0 के बराबर इसको इक्वल कर दूं, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगी। अब मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगा कि कैसे इसके जीरोस निकाले जा सकते हैं, कैसे इन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के हम लोग जीरोस निकालेंगे। जीरोस का मतलब क्या होता है, x की ऐसी वैल्यू जो मैं इक्वेशन में जो मैं इस पॉलिनोमियल में पुट करूं और ये वैल्यू 0 दे दे, उसी को जीरोस कहते हैं। तो इसके जीरोस कैसे निकालेंगे, पहले हम सम ऑफ रूट्स निकालेंगे। सम क्या होगा, जो x का कोफिशिएंट है वो उसका सम होगा। x का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है 7, और यहाँ पे अपोजिट साइन लेना है। अगर माइनस है तो प्लस लेंगे, प्लस है तो माइनस लेंगे। तो सम क्या होगा 7 होगा। प्रोडक्ट क्या होगा, प्रोडक्ट होता है c/a, तो क्या हो जाएगा 12। अब हमें ऐसे दो नंबर सोचने हैं जिनका सम 7 हो और प्रोडक्ट क्या हो 12 हो। तो 4 और 3 ये आप सोच सकते हैं, 4 और 3। तो इसके जीरोस क्या होंगे 4, 3। चाहे आप इस एक्सप्रेशन में 4 वैल्यू रखिए, चाहे आप इस एक्सप्रेशन में 3 वैल्यू रखिए। अगर जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू 0 ही आएगी। जीरोस ऑफ दिस एक्सप्रेशन क्या है 4, 3। इसी तरह इसके निकालूंगा मैं। सम क्या है 7, प्रोडक्ट क्या है 6। अब ऐसे दो नंबर सोचने हैं आपको जिसका प्रोडक्ट 6 हो और उसका सम क्या हो 7। तो ऐसे दो नंबर कौन कौन से हैं, आप बताइए। ऐसे आपको दो नंबर सोचने हैं जिनका प्रोडक्ट 6 हो और सम क्या हो 7 हो। तो 6 1 जा 6, 6 1 जा कितना होगा 6। जब 6 में आप 1 ऐड करेंगे तो कितना आएगा 7 आएगा, और प्रोडक्ट कितना है 6 है। तो इसका आंसर क्या होगा 6, 1। चाहे आप इसमें 6 वैल्यू रखिए, चाहे आप 1 वैल्यू रखिए, हमेशा इसकी वैल्यू क्या आएगी 0 आएगी। यही जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल है 6, 1। इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो यहाँ से मैं सम निकालूंगा। सम कितना होगा -10, प्रोडक्ट कितना होगा 16। अब आपको ऐसे दो नंबर सोचने हैं जिनको ऐड करने पर -10 है और प्रोडक्ट कितना है 16, और निगेटिव सम आना चाहिए। तो क्या हो जाएगा 8, 2 होता है, लेकिन यहाँ पे निगेटिव सम चाहिए, तो दोनों नंबर्स को मैं निगेटिव ले लूँगा। -8 और -2 कितना होगा -10 होगा, और इनका प्रोडक्ट क्या होगा -8 × -2 16। तो इसके जीरोस क्या हैं -8, 2। जब आप इसमें -8 वैल्यू रखोगे तो 0 आएगा, जब -2 रखोगे तब भी 0 आएगा। इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे सम क्या है, y का कोफिशिएंट क्या है 10, इसका अपोजिट साइन तो -10, प्रोडक्ट क्या है -21। अब आपको ऐसे दो नंबर सोचने हैं जिनका प्रोडक्ट -21 हो और सम क्या हो -10। तो ऐसे दो नंबर कौन कौन से हैं बताइए। सम क्या होना चाहिए -10 और प्रोडक्ट क्या होना चाहिए -21। इसको आप लोग अपने आप सॉल्व करिएगा, होमवर्क। इसके पहले हम लोगों ने सॉल्व किया था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रूट्स होते हैं और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जीरोस होते हैं। तो यहाँ पे हमें रूट्स निकालने हैं, ठीक है। तो रूट्स कैसे निकालेंगे, वही मेथड अप्लाई होगा। प्रोडक्ट क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स -12, जो कांस्टेंट टर्म होता है उसको एज इट इज़ नोट कर लेते हैं, वही प्रोडक्ट होता है। सम क्या होगा, जो x का कोफिशिएंट क्या है 1 और इसका निगेटिव। तो आपको ऐसे दो नंबर सोचने हैं जिनका सम होना चाहिए -1 और प्रोडक्ट होना चाहिए -12। तो ऐसे कौन से दो नंबर हैं 4 और 3। 4 और 3 का देखिए प्रोडक्ट क्या होता है 12 होता है, और सम, और अगर इसका मैं डिफरेंस या सम निकालूं तो -1 आ सकता है। कैसे,
मैं बड़े वाला नंबर माइनस ले लूँगा। -4 में जब मैं 3 ऐड करूँगा तो -1 आएगा, -4 में जब मैं 3 मल्टीप्लाई करूँगा तो -12 आएगा। तो इसके रूट्स क्या हो जाएंगे, -4 एंड 3। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स कौन कौन से हैं, -4 और 3। इसी तरह इसका सॉल्व करेंगे। प्रोडक्ट क्या है, -21, सम क्या है 4। तो 21 को ऐसे दो टुकड़ों में ब्रेक करना है जिनका मल्टीप्लिकेशन 21 हो और उनका डिफरेंस कितना हो जाए 4। तो 7 एंड 3 क्या होगा, 7 एंड 3, 7 3 जा कितना होता है 21। अब यहाँ पे सम जो है वो 4 आ रहा है और पॉजिटिव आ रहा है, तो बड़ा वाला नंबर जो है उसको प्लस में लेना पड़ेगा और छोटा वाला नंबर माइनस में। तो 3 जो है वो माइनस का हो जाएगा। तो इसके रूट्स क्या होंगे, 7, -3। इसके रूट्स क्या होंगे, 7, -3। यहाँ पे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे सम कितना है 4, प्रोडक्ट कितना है -5। तो आपको ऐसे दो नंबर सोचने हैं जिनका प्रोडक्ट 5 हो और सम कितना होना चाहिए 4। तो 5 1 जा 5। सम आपको पॉजिटिव चाहिए तो छोटा वाला नंबर नेगेटिव ले लेंगे। 5 में जब -1 ऐड करोगे तो 4 आएगा, 5 में जब -1 मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, -5 आएगा। ठीक है, इसी तरह इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे x स्क्वायर का कोफिशिएंट 9 है। अभी तक हमने जितने क्वेश्चन सॉल्व किए थे वहाँ पे x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या था, 1 था, लेकिन यहाँ पे x स्क्वायर का कोफिशिएंट 9 है। तो इसका भी कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे प्रोडक्ट तो 5/9 आ रहा है, लेकिन मैं तरीका बता रहा हूँ आपको। प्रोडक्ट क्या होगा, आप इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लीजिए, 9 5 जा 45। सम क्या होगा, x का जो टर्म होता है कोफिशिएंट वो, और इसका अपोजिट साइन है, माइनस का है तो प्लस हो जाएगा। अब आपको ऐसे दो नंबर सोचने हैं जिनका सम 18 हो और प्रोडक्ट हो 45। तो आप आसानी से सोच सकते हैं 15 एंड 3, 15 एंड 3, 15 3 जा 45, 15 + 3 18। लेकिन क्या ये हमारे रियल रूट्स हैं, ये रियल रूट्स नहीं हैं। अब ये जो रूट्स आए हैं इनको आप x स्क्वायर के कोफिशिएंट से डिवाइड कर दीजिए, अपॉन 9, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। तो रियल रूट्स क्या होंगे, 5/3 एंड 1/3। जब x स्क्वायर का कोफिशिएंट कुछ भी दिया हो तो ये तरीका है सॉल्व करने का। आगे के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे प्रोडक्ट क्या है 10, सम क्या है 9, इसका अपोजिट साइन लेते हैं। प्रोडक्ट क्या है 10 नहीं है, 10 2 जा कितना होगा 20। अब आपको ऐसे दो नंबर सोचने हैं जिनका प्रोडक्ट 20 हो और सम क्या हो 9। तो आप आसानी से सोच सकते हैं 5 4 जा 20, 5 + 4 9, तो 5 एंड 4। लेकिन क्या है हमारे रियल रूट्स हैं, नहीं। x स्क्वायर के कोफिशिएंट से बाद में डिवाइड करना है, तो अपॉन में 2, x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 2, तो 2 से डिवाइड कर देंगे। तो पहला रूट आ जाएगा 5/2, दूसरा क्या आ जाएगा 2, 2 2 जा 4। इसको कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे प्रोडक्ट क्या है 169 × 8 और सम कितना है 78। अब मुझे ये देखना है कि प्रोडक्ट और सम में से क्या मैं कुछ चीज़ कॉमन देख पा रहा हूँ। देखिए यहाँ पे 13 कॉमन है, 13 78 को भी डिवाइड करता है, 169 को भी डिवाइड करता है। तो मैं 13 से काट दूंगा क्वेश्चन को आसान बनाने के लिए। 13 6 जा 78, 13 13 जा 169। लेकिन प्रोडक्ट को 2 बार काटना है उसी नंबर से, 13 से मैं इसको 2 बार काटूंगा, तो 13 1 जा 13। अब आपको ऐसे दो नंबर सोचने हैं जिनका प्रोडक्ट 8 हो और सम क्या हो 6। तो ऐसे दो नंबर कौन कौन से हैं, 4 एंड 2, 4 एंड 2, 4 2 जा 8, 4 + 2 6। क्या ये हमारे रियल रूट्स हैं, नहीं है। हमने किससे काटा था, ये हमारे दिमाग में होना चाहिए 13 से, तो इसको 13 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। और मैंने दूसरी चीज़ क्या बताई है कि x स्क्वायर के कोफिशिएंट से क्या करते हैं डिवाइड, तो अपॉन में क्या हो जाएगा 8। अब आप इसको सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे ये आप लोग खुद ट्राई करिएगा। इस वाले मेथड से ही ये क्वेश्चन सॉल्व होगा, आप लोग खुद ट्राई करिएगा। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू कर रहे हैं, मतलब यहाँ से अब क्वेश्चन शुरू होंगे। क्या क्वेश्चन है, इफ़ a एंड b आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन x² - 14x + 11 = 0, फाइंड a² + b²। तो जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, ax² + bx + c = 0। यहाँ से सम ऑफ रूट का फार्मूला क्या होता है, -b/a। प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है, c/a। सम ऑफ रूट्स क्या होता है, -b/a, और प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है, c/a। तो मैं इस इक्वेशन को इससे कंपेयर करूँगा, तो यहाँ से मैं पहले सम निकालूंगा। सम क्या होगा, -b/a, तो कितना हो जाएगा 14। प्रोडक्ट क्या होगा 11। ठीक, लेकिन यहाँ पे रूट्स हैं क्या, a और b, तो ये क्या हो जाएगा a + b = और ab = हमको फाइंड क्या करना है, a² + b²। तो a² + b² का फार्मूला क्या होता है, a + b का होल ऑफ स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ ab। ठीक है, तो a + b की वैल्यू क्या है 14
माइनस ट्वाइस ऑफ ए बी की वैल्यू क्या है 11, 14 का स्क्वायर 196, 11 का स्क्वायर 22, तो उत्तर आ जाएगा 174। 174 इस क्वेश्चन का आंसर है। बस अलजेब्रा के फार्मूला आपको याद होने चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 6 इक्वल टू 0 देन व्हाट इज़ अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा। बस यहाँ पे आपको क्या है, बेसिकली एल्जेब्रिक्स जो आइडेंटिटीज़ हैं वो आपको याद होना चाहिए। तो पहले मैं सम ऑफ रूट्स निकालूंगा। अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होगा, यहाँ से कंपेयर करके 6, अल्फ़ा बीटा क्या होगा, अल्फ़ा बीटा भी 6 होगा। अब इसकी आपको वैल्यू निकालनी है। तो अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का फार्मूला क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल ऑफ क्यूब माइनस 3 अल्फ़ा बीटा ब्रैकेट में अल्फ़ा प्लस बीटा। ये अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का एक्सप्रेशन है। अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या होगा, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल ऑफ स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा, और आगे क्या है प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा। इसकी वैल्यू निकालनी है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है 6 का क्यूब क्या होता है 216 माइनस 3। अल्फ़ा बीटा की वैल्यू क्या है 6, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है 6 प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है 6 का स्क्वायर कितना होता है 36 माइनस ट्वाइस ऑफ अल्फ़ा बीटा 6 2 जा 12। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है 6, 6 3 जा 18, 18 6 जा 108, 216 से 108 घटाएंगे तो कितना बचेगा 108 प्लस 36 6 42, 42 माइनस 12 30, 108 में 30 जोड़ेंगे तो 138। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है 138। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। इफ़ अल्फ़ा कॉमा बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 देन वैल्यू ऑफ अल्फ़ा स्क्वायर अपॉन बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फ़ा। तो पहले मैं एलसीएम ले लूँगा। यहाँ पे अल्फ़ा स्क्वायर इंटू अल्फ़ा कितना होगा अल्फ़ा क्यूब, बीटा स्क्वायर इंटू बीटा कितना होगा बीटा क्यूब अपॉन अल्फ़ा इंटू बीटा। इसकी हमको वैल्यू निकालनी है। तो मुझे पहले सम ऑफ रूट्स पता होना चाहिए और प्रोडक्ट ऑफ रूट पता होना चाहिए। तो सम ऑफ रूट्स क्या होगा, अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होगा माइनस बी अपॉन ए, यहाँ से अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होगा सी अपॉन ए। ये मैंने फार्मूला आपको बताया है। तो अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब क्या होता है अल्फ़ा प्लस बीटा का होल ऑफ क्यूब, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल ऑफ क्यूब मतलब माइनस बी क्यूब अपॉन ए क्यूब माइनस 3 अल्फ़ा बीटा, 3 अल्फ़ा बीटा की वैल्यू क्या है सी अपॉन ए ब्रैकेट में अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है माइनस बी अपॉन ए, तो माइनस फिर से आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा बी अपॉन ए। अब यहाँ पे ए क्यूब है, यहाँ पे ए स्क्वायर है, तो मैं ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लूँगा ए से, और अपॉन में क्या है अल्फ़ा इंटू बीटा क्या है सी अपॉन ए। डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए मैंने ए बाई ए से मल्टीप्लाई कर लिया है। तो क्या हो जाएगा माइनस बी क्यूब प्लस 3abc अपॉन में ए क्यूब होगा तो सी अपॉन ए इंटू ए क्यूब, ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो क्या बचेगा सी ए स्क्वायर। तो आंसर क्या आएगा 3abc माइनस बी क्यूब अपॉन ए स्क्वायर सी। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ओके, तो उम्मीद करता हूँ कि अगर अच्छा लगे तो शेयर सब्सक्राइब और लाइक करें। इसी तरह से मैं आगे कंटिन्यू करूँगा। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू वेरी मच।